राधा स्वामी मेरे सारे बहन भाइयों ने स्वागत है आपका अनु मन्नू कलेक्शन में। और अगर आप नए हो और हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन जो आपके पास पहुंचता है वो नोटिफिकेशन होता है, उससे आप हमारी वीडियो का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि मैं रोज आपको एक वीडियो लेके आती हूँ जो आपकी सिलाई से जुड़ी होती है। उन चीज़ों को मैं रोज रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन नई नई वीडियो रोज आती है। इतना काम होने की वजह से भी मैं आपको सिर्फ एक वीडियो देने के कोशिश करती हूँ और बहुत सा और कम टाइम मेरे पास होता नहीं है। अपना थोड़ा मोटा जो भी टाइम होता है वो दे के मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ। और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हो तो इसके लिए आप ज़रूर राय और कमेंट किया करो कि आप हमसे क्या कुछ सीख के आगे क्या सीखना चाहते हो। मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक वीडियो के ऊपर ये बताती हूँ कि ये चीज़ें ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे से आप सीखोगे तो हर रोज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके ऊपर आप कर पाओगे। तो आजकल जो भी कपड़ा है उसके ऊपर आप जैसे कोई एक्स्ट्रा कपड़ा उसके ऊपर अभ्यास कर सकते हो। उन चीज़ों को आपने लेके चलना है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करनी है और किस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे उसको अच्छे से आप सीख पाओगे। इन चीज़ों को आप देखोगे जब भी आप अच्छे से अपना काम कर पाओगे। ज़्यादा वीडियो को मैं लंबी नहीं लेके जाती, 10-15 मिनट की वीडियो होती है, उसको आप अच्छे से सीखो और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। टाइम टू टाइम उसको दो, चाहे आप 20 मिनट उसको प्रैक्टिस को दो, लेकिन प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। इन चीज़ों को आप जब भी अच्छे से अच्छा करोगे तो उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर रोज़ कोई न कोई भी अगर आपके पास कोई पुराना कपड़ा उसके ऊपर आप 10-20 मिनट दो और अच्छे से उन चीज़ों को आप करो। और उनके बिना आप कोई भी चीज़ करोगे तो ये अधूरी है। प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी चीज़ की तो उनके लिए आपका माइंड सेट नहीं है। पहली बात है कि आपने माइंड सेट रखना है, उसके बाद में आपने देखना है कि इस माइंड को कहाँ आपने लगाना है। उसको ये चीज़ें आपने एडजस्ट करनी पड़ेगी कि कोई बार की कोई भी बातें हैं उन चीज़ों को छोड़ के आपने ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके लिए आपने अभ्यास किस तरह से करना होगा, किस तरह अपना टाइम देना होगा। मैं आपको 30 दिनों की वीडियो के अंदर आपको अभ्यास की जो भी मेरे पास जानकारी होगी मैं आपको उसकी देने की कोशिश करूँगी और आप अच्छे से उन चीज़ों को लेके और अच्छे से सीख सकते हो। जैसे नहीं कि आपने बस पूरा दिन एक दिन सोचा आज ही मैं सब कुछ कर दूँ, इस तरह आपका मन नहीं लगेगा। इसको आप 10-20-30 मिनट जो भी प्रैक्टिस को देना चाहते हो उनको दो और उसके बाद जो काम शुरू करते हो उनके ऊपर ध्यान दो। तो ऐसे आप रील देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस और इसके ऊपर फोकस नहीं करोगे। उन चीज़ों को आपने लेके चलना है। आपको गधे की तरह काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको आपने नहीं करना है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। उसको आप देखोगे कि स्मार्ट वर्क किस तरह होता है, उसको आपने किस तरह से एडजस्ट करना, उन चीज़ों को आपने देखना है। उन चीज़ों को आप देखोगे तो बहुत अच्छे से अपना काम चला सकते हो। तो आप सिलाई में अगर आप 10-20 लोग मेरे से जुड़ते हैं और आप हमसे पूछना जैसे भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो उन चीज़ों के ऊपर ही मैं फोकस करूँगी। जैसे कि आपका मन लगे, अभ्यास किस तरह करें, किस तरह आप आगे हमसे जुड़ें और किस तरह हम आपके सिलाई के हिसाब से करें। जैसे मैं भी कई बार बोर हो जाती हूँ, जैसे गाँव का माहौल है, गाँव के माहौल में सलवार सूट डेली सूट सलवार बना बना के तो कई बार मेरा भी मन होता है कि मैं जैसे कोई वीडियो आ गई तो मैं जैसे भी वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो मैं ज़्यादातर सिलाई के ऊपर वीडियो देखती हूँ। तो स्क्रॉल करते करते कोई डिज़ाइन मेरे सामने आ जाता है तो उन डिज़ाइन को मैं बनाने की कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा प्रॉपर तरीके से उसको सीख पाऊँ। लेकिन मेरे को ये दिक्कत नहीं आती कि मेरे हाथ में सफाई नहीं है, तो सफाई के लिए मैंने प्रैक्टिस किया है। तो उन चीज़ों को आप देखोगे जब इतने अच्छे से आप करोगे तो उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई भी डिज़ाइन देखो, कोई भी सूट देखो, कोई मोरी का डिज़ाइन देखो, जब तक प्रैक्टिस आप उसके ऊपर नहीं करोगे तो उन चीज़ों का आपने कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो भी छोटी बड़ी मशीन जो भी हो, आपका मोड किस तरह का है, आपने किस तरह टाइम सेट करना है, किस तरह से आपने सिलाई मशीन को सेट करना है, उसको आपने किस कोने में कि कहाँ पे रखना है, उसको आपने देखना। जहाँ पे आप उस मशीन को रखोगे वहीं आपका दिल लग जाएगा। उन चीज़ों को जब आप देखते हो तो बहुत अच्छा मेरे को महसूस होता है। मैंने अपनी मशीन को एक जगह सेट कर रखा है। जब भी मैं मशीन पे बैठती हूँ सुबह उठते नहाने के बाद मैं कपड़ा लगा के जब इस मशीन पे बैठती हूँ, इनके ये हमारी रोजी रोटी होती है। इनको आप अच्छे से लेके चलो तो आप अच्छे से अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके माइंड को सेट करेंगी और उनको आपको प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने अच्छे से हाथ में फिनिशिंग लेके आओगे। जब तक फिनिशिंग नहीं आती, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप बड़े बड़े 20-25 साल से जो काम कर रहे हैं उनसे देखोगे वो इन्होंने इतना अच्छा कर दिया, हमने क्यों नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम किस तरह से देना, टाइम ऐसे नहीं कि आपने सुबह बैठे और शाम तक प्रैक्टिस के लिए, ये टाइम नहीं होता। ये तो अपना माइंड को
खराब करना होता है। इस सब का जैसे भी आपका माइंड सेट करना, हमने कोई कपड़ा ले लिया, उसके ऊपर कोई डिजाइन सिंपल से, अगर आप बिगनर हो और ये चीजें सीखना चाहते हो तो आप कोई सिंपल कपड़ा लो, उसके लिए डिजाइन के लिए कोई अलग कपड़ा लो। तो उन चीजों को अपने प्रैक्टिस के हिसाब से के तौर पे रखना है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उसको, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। इन चीजों को आपने देखोगे तब करोगे, तब आप आगे बढ़ोगे। इन चीजों को देख के आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल डिजाइन उठा लो कोई भी। तो जैसे आप सिंपल करोगे, जैसे आपने कोई डोरी बनाना सीख लिया, कोई बाजू पे लैस लगाना सीख लिया, कोई गला बनाना सीख लिया, कोई मोरे का डिजाइन आ गया वो लगा लिया, कोई बुकरम को किस तरह अटैच करें उनको सीखना। तो इन चीज़ों को ही बोलते हैं कि प्रैक्टिस करना। जो भी आप परफेक्ट तरीके से करना चाहते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। 25 साल से किसी का एक्सपीरियंस है तो वो ऐसे नहीं बना, उन्होंने 25 साल उस टाइम को उस काम को दिए हैं। तो आप भी उन काम को अगर 5 साल भी देते हो तो आप भी उस लेवल तक पहुंच सकते हो। आप जो भी देखोगे वो बना पाओगे। तो इन चीज़ों को आपने देखना, और आप जब तक अच्छे से अपना काम पे ध्यान नहीं दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने क्या करना है, जैसे भी कोई, पहले जब मैं छोटी मशीन से काम करती थी, जब इतना टाइम नहीं होता था कि इतना इतना इस चीज़ों के लिए नहीं पता था कि भी सिलाई को इतने आगे तक लेके जाएंगे। तो जब हम छोटी मशीन से काम करते तब भी मैं 3 सूट बना देती थी। तो चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो सर्दियों में 2 सूट और गर्मियों में 3 सूट मेरे बना दिए जाते थे। तो उन चीज़ों को देख के मैं जब भी सूट बनाती थी तो मैं क्या करती थी, सुबह मैंने एक बना दिया, फिर मैं जून के महीने में भी कभी रेस्ट नहीं करती, पूरा दिन काम करते। तो ऐसे ही भी अगर मेरे को लेट ना होता तो मैं अपनी शॉप पे ही हूँ, 10 मिनट मैंने लेट लिया, बस इससे ही हमारी एनर्जी मिल जाती है हमें। तो वैसे ऐसे नहीं सुस्त लगे हाथों में नहीं काम करना, जो सुस्त काम में हम नहीं कर पाते। उन चीज़ों को हमने क्या करना, जब भी हम अपना टाइम देना होता है 10-20 मिनट के लिए, मैंने सीधे अपने वहीं दुकान पे लेट गई और वहीं से हमारी एनर्जी मिल गई हमें। तो इन चीज़ों का आपने देखना है। तो जब भी आप काम करो, आप एक सूट बनाओ, उसके लिए आप प्रैक्टिस का टाइम दे तो 30-40 मिनट आपने देनी है। और जब अच्छे से आप दोगे तो आप बहुत अच्छे तक इस लेवल को लेके जाओगे। सिलाई को आपने किस तरह, आज इतने इतने डिजाइन है वो ऐसे नहीं बनते, उस प्रैक्टिस के ऊपर होती है बातें। जब आप प्रैक्टिस को करना चाहते हो तो प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे तक लेवल तक लेके जाएगी। आपने क्या करना है, जब आप सिलाई मशीन को एक जगह सेट कर लोगे तो उसमें हमें क्या करना है, तो जैसे कोई कटिंग वगैरह कर ली तो ऐसे बिखेर के नहीं रखना, अपने पास एक डस्टबिन रख लो, जो भी कतरन होती है उसमें डस्टबिन में डाल दो। उसके बाद में क्या होता है, भी जो हमारा एक्स्ट्रा कोई कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, वो हमारी दुकान या हमारे जहाँ भी हम सूट की कटिंग कर रहे हैं वहाँ बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। एकदम ऐसे लगना चाहिए भी हाँ इतनी फिनिशिंग से काम करते हैं, देखने वाले को भी ये लगे कि हाँ ये बहुत सफाई से काम करेगी। आप अगर अपना हर एक कोना को साफ रख के काम करोगे तो देखने वाले को देखना कि हाँ बहुत अच्छे से, जैसे इन्होंने अपने सब कुछ सामान को इतने अच्छे से सागे रखे है तो ये हमारे सूट को भी अच्छे से बना देगी। इन चीज़ों को आपने देखना है। ये चीज़ें ही होती हैं, ये नहीं कि आपने सिर्फ सूट की प्रैक्टिस लेनी है, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस लेनी है। तो उसको आपने देखना है भी इन सूटों को बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे टिप्स छोटे छोटे होते हैं वो बहुत काम आने वाले होते हैं। तो मैं आपको वही चीज़ें सिखाती हूँ जो मैंने सीखी हैं। तो कोई भी है, अगर आप गुरु के बिना तो कोई ज्ञान नहीं मिलता, ये बात भी सच है। अगर आप किसी से कटिंग सीखोगे, चाहे किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के सीखो, या अगर आपको आपके पास कोई आसपास में कोई सिखाता है तो उनसे सीखो। अगर आप कोई प्रैक्टिस वगैरह करो तो किसी के पास बैठ के, जैसे जिन्होंने को थोड़ी जैसी सिलाई भी आती हो तो उनसे ही आप सीखोगे। अगर हम गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, ये बात सच है। लेकिन जब तक आप अपने इनके ऊपर फोकस करोगे, अच्छे से काम करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से अपना 2 पैसे कमाओगे, ये चीज़ें और बहाना मत बनाया करो कि इन चीज़ों से नहीं होता। हो सकता है कि 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आप अच्छे से काम करके देखना और बहुत अच्छे से इसके ऊपर काम हो जाता है। छोटी मशीनों से भी डिजाइन नहीं करते थे, फिर अम्ब्रेला मशीन से भी नहीं करते हैं, जैक वाली मशीन से भी नहीं करते हैं। तो टाइम वही होता है, हो सकता है 10 मिनट का फ़र्क हो उन चीज़ों में। मेहनत तो सभी मशीनों पे करनी पड़ेगी, सभी मशीनों पे आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। ऐसे कोई मशीन नहीं है जो अपने आप कोई सूट बना दे। तो टाइम भी देना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, और इन चीज़ों के ऊपर बैठ के हमें हर एक कस्टमर को ये चीज़ें टाइम पे देनी होती हैं। ये चीज़ें से मशीन अपने आप नहीं करती, मेहनत हमारी लगती है। तो ये तो सिर्फ फिनिशिंग का काम होता है, भी कौन सी मशीन से थोड़ा फिनिशिंग आती है। तो थोड़ा सा हो सकता है आधे घंटे का फ़र्क हो, छोटी मशीन से काम करें तो काम तो सभी पे बैठ के करना पड़ता है। इन चीज़ों को आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आप काम करोगे। तो प्रैक्टिस का मैं आएगा आपको नमूना दिखाती हूँ। अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो ये चीज़ें नहीं होती। जैसे मैंने ये सूट बना रखे है, ये मेरे खुद का सूट है। देखो, एक बात बताओ, अगर आप नए हो
तो ये चीज़ें आप करने लगोगे तो हो जाएगी। आप पे तो गला बनना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें आप देखा करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तो ये चीज़ें नहीं बनती। अगर आपने घूम लेस लगानी सीखनी है तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे से आप वीडियो में बने रहे और आप हमें कमेंट में लिखा करो कि आप हमसे कुछ सीखना चाहते हो। देखो घूम लेस लगाने का तरीका क्या कैसे होता है, ये अंदर से और बाहर से दोनों साइड से अंदर इस तरह से हो जाती है, पता भी नहीं लगता कि लेस कहाँ को अटैच किया गया है। देखो बाजू वगैरह पे, बाजू पे देखो इतनी फिनिशिंग, ना अंदर अंदर गड़बड़ है ना बाहर गड़बड़ है, इतनी सफाई से काम होता है। तो जैसे मैं आपको मोरी भी दिखा देती हूँ एक बार। देखो ये काम फिनिशिंग का होता है, एक बार आपको अच्छे से ध्यान में देखो, ये चीज देखो, ये होती है प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज पे प्रैक्टिस करो, चाहे मोरी पे करो, चाहे गले पे करो, चाहे बाजू पे करो, चाहे लेस वगैरह लगाओ, चाहे आप पाइप निकालो, तो आपकी हाथ की सफाई ही आपकी प्रैक्टिस होती है, आपका अभ्यास होता है, और कोई एक्स्ट्रा कोई काम नहीं होता। जैसे आपने कोई सूट बना लिया, आपके पास 10-20 मिनट है, तो उन चीज़ों पे आपको काम करना है। तो आपने एक चीज़ और सेट करनी है, जैसे आपने कोई भी काम करना है तो आपने माइंड को सेट करना है, फिर आपकी मशीन को सेट करना है। जिस जगह पे आपका मन लगता है वहीं पे आप अपना काम करने का तरीका जान पाओगे। तो इन चीज़ों को मैं आगे अभ्यास के तौर पे आपको बता दिया। आप कभी जब भी टाइम दो तो 20-25 मिनट के लिए आप टाइम दोगे और इन चीज़ों का आप प्रैक्टिस के तौर पर काम करोगे तो बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हो। और हर एक चीज़ को आपने बहाना नहीं लगाना है, मेरे को ये टाइम नहीं मिला, ये टाइम नहीं मिला। कस्टमर का जैसे मेरे पास अभी 1.5-2 महीने भी सूट ना लो तो इतना काम है मेरे पास, लेकिन ऑलरेडी क्या होता है कि कोई ग्राहक आ गया तो हमसे बोलता है कि हाँ भी मेरा सूट तैयार कर दो, तो वो अलग चीज़ होती है। उनको जैसे मेरे से सूट सिलवाते हैं तो उनका एडजस्ट करना पड़ता है 1-2 सूट का। तो ये चीज़ें होती हैं, जैसे आप धीरे धीरे से सूट के बगैर भी कोई चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें होती है। सूट बनाओ ठीक है, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 1 बनाओ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अपना टाइम ज़रूर दो। 30-35 साल का आपने जिन लोगों से आप अपने आप को कंपेयर करते हो तो उनके लेवल का बनना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इन चीज़ों को आपने नहीं सीख पाओगे। तो इन चीज़ों को आपने लेके चलोगे तो बहुत अच्छे से आप अपना काम शुरू कर सकते हो, और ये छोटी छोटी बातें आपने बहुत काम आएंगी। तो इन चीज़ों को आपने पहले मशीन को साफ सुथरा रखना है, फिर अपने उस कोने को सेट करना है, फिर आपने क्या करना है कि फिर कस्टमर को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ें देखनी है, फिर आपने फिनिशिंग को लेके आना है। तो अपना टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपको जुनून नहीं बनना पड़ता इस चीज़ के लिए भी, हाँ मेरे अंदर ये जुनून और मैं ये करके दिखाऊंगी। आप स्मार्ट वर्क से ये सब कुछ कर सकते हो। आप देखना जब आपका वर्क कितना अच्छा होगा तो आपका जो भी है वो मन भी लगेगा और काम को भी करने में मन लगेगा। ऐसे नहीं कि आपने किसी के ऊपर दबाव बना दिया कि जैक की मशीन लेके आओ, मेरे पास भी अम्ब्रेला मशीन है, मैं इनसे काम करती हूँ। फिनिशिंग आ सकती है, 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आप जब फिनिशिंग लेके आओगे तो बहुत अच्छे से आपका काम बन जाएगा। इन चीज़ों को आपने लेके चलना है, तभी आप अपना अच्छे से काम कर सकते हो। तो मैं आपको हर रोज़ एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, जिससे आपको 30 दिन का चैलेंज देती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर अगर अभ्यास करते हो तो आप बहुत 30 दिनों के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हो और आपका मन भी बहुत अच्छे से लग जाएगा। और इन चीज़ों को आप जब देखोगे तो तब आप देखना भी हाँ ये चीज़ें ठीक थी और इन चीज़ों से मेरे को इतना फ़ायदा हुआ और मैं इस तरह से काम करूँ तो मैं कर रही हूँ तो इससे मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरा इतना मन लग गया, मैं इस तरह कर सकती हूँ। मैं इनकी वीडियो देखने के बजाय, मैं इसे फ़ोन में टाइम ख़राब करने की बजाय से मैं ये काम करूँ। तो इन चीज़ों को जैसे हमारा एक दिन भी फ़ोन अगर ना मिले तो उसके बिना हमारा मन नहीं लगता, तो ऐसे हमें भी होना चाहिए कि सिलाई मशीन के ऊपर जब भी हम काम करें तो बहुत अच्छे से अपना काम को और माइंड को दोनों को सेट करके बैठे। चाहे अगर हम 30 मिनट भी देते हैं तो 30 मिनट में अगर आप कुर्ती तैयार करना चाहते हो तो हो सकती है, लेकिन आपको फ़ोन को अलग दूर रख के फिर इन कामों को करके देखना, बहुत अच्छे से काम हो गया। अगर क्या आपने फ़ोन हाथ में ले लिया, उसको वीडियो को स्क्रॉल करने में लगेगा तो टाइम भी खराब, आपका नेट भी खराब और उनसे कोई फ़ायदा होगा नहीं। इन चीज़ों के छोड़ के आपने अलग से काम करना पड़ता है। धन्यवाद। राधा स्वामी। थैंक यू। आगे की बने गई मत सोचे मूर्ति आ गई ना चंदना लग गया था इसका। पर प्रेस करो तो अनु को थी मेरे के कहो था, फिर मैंने छोड़ दे दिया, मैंने छोड़ पर कौन सा चला जल्दी ना कौन आ रहे हैं।